बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? थोड़ी ताख़ीर मुझे हुई, लेकिन इसकी वजह थी कि आईसीसी में जो आज तमाम क्रिकेट बोर्ड्स का इजलास हुआ है उसकी मैं ज़रा मालूमात जमा कर रहा था, और मेरे पास मालूमात जब तक नहीं आती ऑथेंटिसिटी के साथ, मैं उस वक्त तक रिपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं चाहे लिख रहा हूँ कुछ, कहीं सोशल मीडिया पर हूँ, मेरा तरीका यही है। तो अब आईसीसी इजलास आज बड़ा मुख्तसर हुआ। कहीं रिपोर्ट हुआ कि 10 मिनट का इजलास हुआ, कहीं रिपोर्ट हुआ 15 मिनट का इजलास हुआ, कहीं रिपोर्ट हुआ आधे घंटे का इजलास हुआ, लेकिन ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इजलास में क्या बातें हुई ये इंपॉर्टेंट है, और इजलास अब मुलतवी अगर हुआ है तो अगला सेशन इसका कब होगा। इसमें तमाम ही क्रिकेट बोर्ड शरीक थे। वो शरीक नहीं थे सिर्फ जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हिस्सा ले रही हैं टीम्स 8, तो तमाम क्रिकेट बोर्ड शरीक थे। उन सब ने जो अपने मौक़िफ़ रखे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ रखा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमें पता चला है। मैं आईसीसी की बात भी अभी करूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पता चला तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ है कुछ माह पहले से, क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल खेल चुका है ना, एशिया कप जो हुआ था उसमें खेल चुका है। तो खैर पाकिस्तान ने ये कहा, उसके अलावा और क्रिकेट बोर्ड ने अपनी राय रखी, और आईसीसी अभी इस मामले पर मज़ीद बात करेगा, और अगला इजलास इसका होगा चंद रोज़ के बाद। इसकी कोई डेट अनाउंस आईसीसी ने नहीं की है, ये मुझे पता चला है। आईसीसी में जो मेरी सोर्स है उसने मुझे बताया कि अगला सेशन इसका होगा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़। तो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ क्या ऐसा हुआ है? देखिए, पाकिस्तान के आज जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है ना, खातून, उन्होंने भी साफ कह दिया आज कि भाई पाकिस्तान होस्ट करेगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, और पाकिस्तान और भी इवेंट होस्ट करने को तैयार है, भारत समेत सबको होस्ट करने को तैयार है। तो भारत के पास ये जो बहाना है ना कि भैया हम सिक्योरिटी रीज़न की वजह से नहीं आते, खैर ये मैं थोड़ी सी तस्हीह करूँगा यहाँ पर। भारत की तरफ से ये बात तो नहीं आई कि सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ रहे। ये मैंने वहाँ के लोगों से भी सुना है कि सिक्योरिटी इज़ नॉट द रीज़न इज़ पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल रीज़न अगर है तो 2003 के वर्ल्ड कप पे जाना होगा। 2003 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका मुकाबला एक जिम्बाब्वे में था, और इंग्लैंड के उस वक्त के कप्तान नासिर हुसैन थे, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम जिम्बाब्वे भेजने से इनकार कर दिया था। द मैटर वॉज पॉलिटिकल। रॉबर्ट मुगाबे की हुकूमत के साथ उनके कुछ रवाबित सही नहीं थे, तो वो ये सोचते थे कि रॉबर्ट मुगाबे से जाके इंग्लिश खिलाड़ियों को हाथ मिलाना पड़ेगा। तो ये बात है 20 साल पुरानी। तो उसके नतीजे में क्या हुआ था वो दिलचस्प है, वो दिलचस्प बात है, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप था, वो आईसीसी इवेंट था तो वो दिलचस्प बात यह है कि चैम्पियंस उस वर्ल्ड कप में 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से पॉइंट्स फोरफीट कर दिए थे और जिम्बाब्वे को फातेह करार दिया गया था। अब अगर ये ही लॉ यहाँ पर लगाया जाए तो सही है। हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान कबूल नहीं कर रहा। पाकिस्तान को होस्ट आपने बनाया था, अभी नवंबर में सिक्योरिटी प्लान भी सारा अप्रूव किया है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स भी अपग्रेड कर रहा है। तो इंडिया फिर फोरफीट करे। फोरफीट अगर इंडिया करे तो ब्रॉडकास्टर क्या करेगा? सबसे बड़ा जो इसके अंदर स्टेक होल्डर है ना, वो है ब्रॉडकास्टर। 2031 तक के राइट्स, सोशल मीडिया राइट्स आईसीसी बेच चुका है, और ये कोई $1 मिलियन की कहानी है, सॉरी बिलियन, बी फॉर बिलियन डॉलर की कहानी है। तो भैया इतना पैसा इन्वॉल्व है कि मतलब आईसीसी भी फंसा हुआ है इस वक्त, और ब्रॉडकास्टर भी फंसा हुआ है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि ठीक है यार, हमारे बगैर अगर खेल सकते हो सोवेट, हमारे बगैर खेल सकते हैं आप, तो आप खेलिए, जो भी कीजिए। लेकिन इंडिया भी ये चाहता है कि पाकिस्तान से मुकाबला हो, क्योंकि ज़्यादातर ब्रॉडकास्टर्स इंडियन हैं, और पाकिस्तान तो खैर कुछ नहीं चाहता है। इस वक्त बैठा हुआ है पाकिस्तान, तो मज़े कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की गर्दन जो है ना वो फंसी हुई है, और ब्रॉडकास्टर्स अपना मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि भैया इस मुकाबले को आप कराएं, कहीं भी कराएं। अब ये सूरत हाल होगी कि देखिए, अगर आप अपना वज़न इस्तेमाल करेंगे, मतलब इफ़ यू थ्रो योर वेट अराउंड, तो ठीक है आप जीत जाएंगे, लेकिन मौक़िफ़ पाकिस्तान का मजबूत है। इस मरतबा पाकिस्तान ने मौक़िफ़ मजबूत रखा। भाई पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो नए सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब, वो कह चुके हैं कि नो हाइब्रिड मॉडल। लेकिन अब इस पर नतीजा क्या निकलता है ये तो टीम्स बताएंगी, लेकिन ऐसा लग तो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा, हाइब्रिड मॉडल ही हो जाएगा। हाइब्रिड मॉडल मतलब साइमल्टेनियसली 2 मुल्कों में होंगे मुकाबले। भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता, वो अपने हुकूमती फरमान दिखा देगा जिस तरह उसने पहले दिखाया था। चलें ठीक है, उसका क्या फ़ैसला आईसीसी करती है।
उसके बाद ये होगा कि हाइब्रिड मॉडल मतलब किसी और मुल्क के अंदर इंडिया खेले, फाइनल का फैसला भी फिर उसी सूरत में होगा। लेकिन फिर पाकिस्तान अपने मौक़े पर डटना चाहिए पाकिस्तान को कि हम भी नहीं जाएंगे। हम भी अगर नहीं जाएंगे तो आप अभी तो गए थे, गुज़िश्ता बरस तो आप इंडिया गए थे, तो इसका मतलब गुज़िश्ता बरस से अब तक क्या हुआ है दरमियान में ये बताना होगा आपको, क्योंकि वो तो एक रीज़न देते हैं ना, जो हुआ है उसके बाद से वो तो आए नहीं, मुसलसल 2008 से इंडिया तो मुंह मोड़े बैठा है। तो ये मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग एज अ पाकिस्तानी, आई एम नॉट टॉकिंग एज एन इंडियन, आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स दैट आई हैव, जो मेरे पास हैं उन पर मैं बात कर रहा हूँ। तो जब वो पूछेंगे कि 2023 में हालात ख़राब नहीं थे तो 2024 में, 25 में या 26 में जो वर्ल्ड कप होगा उसमें क्या ऐसी बात होगी। तो फिर अगर आप ये रीज़न रखेंगे कि ये भी नहीं आए थे हम इसलिए नहीं आ रहे, तो ये रीज़न चलता नहीं है। मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ, क्योंकि आईसीसी गवर्नमेंट का ख़त मांगती है। गवर्नमेंट के ख़त में अगर ये लिखा होगा कि हम टिट फॉर टैट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, लेकिन अभी तो खैर कहानी बाकी है, देखिए क्या होता है इसमें। लेकिन आई विल कीप यू पोस्टेड।